हालांकि मुझे पता नहीं आपका जख्म कितना गहरा है, क्योंकि रामविलास पासवान के बाद ये तय था कि चिराग पासवान गद्दी संभालेंगे। लेकिन दूसरा प्रश्न मेरा आपसे ये भी है कि एनडीए में आप शामिल हो जाते हैं तो आपको आपका परिवारवाद छिप जाता है। अजीत पवार उधर से भ्रष्टाचारी होते हैं, लेकिन जब इधर आ जाते हैं तो भ्रष्टाचार छिप जाता है। तो ये एनडीए का शेल्टर आपके भी काम आता है क्या? देखिए गर्मा जी, नमस्कार। सबसे पहले माफी चाहूंगा, मैं ट्रैवल कर रहा था, इस कारण से मैं जुड़ नहीं पाया शुरुआत में, और काफी जो बातें कही गई हैं वो मिस हो गया है। लेकिन आपकी बातों का सीधे तौर पर जवाब देना, ऐसा है कि परिवारवाद की परिभाषा, जैसा कि कुछ पैनलिस्ट ने रेखांकित भी किया है, भाई परिवारवाद क्या था? इसके पहले राजशाही थी। राजशाही में राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसी परंपरा थी, और उस परंपरा का निर्वहन सब करते थे। जब हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में शामिल हुए, हम एक लोकतांत्रिक देश के रूप में शामिल हुए, तब ये डिबेट आज हम कर रहे हैं। और जहां तक बात है लोक जनशक्ति पार्टी या रामविलास जी के पुत्र ही अध्यक्ष बनेंगे, तो भाई कब बने वो अध्यक्ष, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। रामविलास पासवान जी के पिताजी का नाम क्या होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यहां पैनल में बैठे वरिष्ठ पत्रकार महोदय के अलावा शायद कोई बता पाए। तो ये तो तय हो गया ना कि रामविलास पासवान जी ने 5 दशक की बेदाग राजनीति परिवार के भरोसे नहीं की, पहली बात। दूसरी बात, पूरे 6 सांसदों में सबसे वरिष्ठ हमारे आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान थे, दूसरी बार के सांसद थे। उन्होंने 2014 में जब वो सांसद बने और 2020 के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। और अब आप नहीं कह सकते कि रामविलास पासवान जी के नाम पर ही, चूंकि 2020 में तो पार्टी तोड़ दी गई, एक भी सांसद नहीं बचे, सिंबल नहीं बचा, ऑफिस नहीं बची, कुछ भी नहीं बचा था हमारे पास। और आज अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी की क्षमता नहीं होती, बिहार के लोगों में उनकी स्वीकार्यता नहीं होती, तो मैं यहां एक प्रवक्ता के तौर पर उनको डिफेंड नहीं कर रहा होता। ये तो तय है, पहली बात। हाँ। इसका मतलब, और एक आखिरी बात है कि गरिमा जी, हम बिहारवाद से ग्रसित हैं, परिवारवाद से नहीं। पहले दिन से हमारा एकमात्र नारा है, ना कोई जाति न धर्म, हम बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे हैं। हम अपना मैनिफेस्टो आगे रख कर लड़ रहे हैं, हम किसी जाति या धर्म का नाम लेकर नहीं लड़ रहे हैं। तो परिवारवाद आपकी पार्टी में नहीं है विजय जी, मैं इस पर परिवारवाद नहीं, हम पर बिहारवाद का आरोप क्या वाकई आरएलजेपी, ये एलजेपी-आर जो है, ये परिवारवाद से मुक्त मान लूं फिर मैं कुमार सौरभ की दलील के मुताबिक? कुमार सौरभ साहब जानते होंगे कि उस परिवार में जितने भी एमपी हैं, मतलब परिवार, सॉरी माफ कीजिए, पार्टी में, पार्टी और परिवार में कंफ्यूज मैं होता हूं, तो इसलिए उस पार्टी में जितने एमपी हैं वो किस परिवार से हैं, कितने लोग हैं, वो ज़्यादा जानते होंगे। और कुमार सौरभ ये भी जानते होंगे उस पार्टी में शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा कि जिसकी फिल्म फ्लॉप हो जाए और पॉलिटिक्स में हिट हो जाए पटना में आकर। नहीं, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। गरिमा जी, 2004 से कई फिल्में फ्लॉप हुई हैं। 2004 से लगातार फिल्म दिखाया जा रहा है इस देश को, और पता नहीं कितनी बार सुपर डुपर फ्लॉप होने के बाद भी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, वो राष्ट्रीय नेता रहे। आज भी जहां कांग्रेस चुनाव जीतती है वहां उनका नाम होता है, जहां हार जाते हैं वहां पार्टी जिम्मेदारी ले लेती है। तो भाई, लेकिन कुमार सौरभ बड़ा दिलचस्प ये भी है कि आप तो दोनों पालों में रहे भाई। जब यूपीए में 10 नंबर और 12 नंबर बहुत करीब करीब रहे हैं। तो सौरभ साहब को शायद याद नहीं होगा। इधर जाते हैं आप, बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है खामियां नजर आने लगती है, जब इधर जाते हैं तो इधर की खामियां नजर आने लगती है। मौसम वैज्ञानिक इसीलिए नहीं कहा जाता था रामविलास पासवान को। 10 सेकंड लूंगा, 10 सेकंड लूंगा बहुत संक्षेप में। भाई आज भी अब हमको तो स्वयं को सिद्ध करना है ना, हम तो एक सांसद बचे हैं। आप हम पर क्यों अब आरोप लगा रहे हो परिवारवाद का? मैंने तो कहा एनडीए का शेल्टर मिल गया अब आपको। अब हमारा आरोप बिहारवाद में बदल चुका है, कोई आरोप बचा ही नहीं। तुहिन सिन्हा, क्या एक और तुहिन सिन्हा, क्या कांग्रेस के सारे डायनेस्टी जनरेशंस को बीजेपी में लाने के बावजूद तुहिन सिन्हा ये कहेंगे कि आपके भीतर वंशवाद नहीं और आपके भीतर परिवारवाद नहीं? नाम पढ़ूंगी तो दिक्कत हो जाएगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ले आए, आरपीएन सिंह ले आए, जितिन प्रसाद ले आए, अनिल एंटनी भी ले आए हाल फिलहाल में, रीता बहुगुणा, विजय बहुगुणा, सब ले आए, और फिर भी वंशवाद नहीं आपके भीतर। तो
तो ये नया अडॉप्शन है क्या? देखिए, जो लोग आए हैं वो पहले से स्थापित थे राजनीति के अंदर। देखिए, जो लोग आए हैं पार्टी में जुड़े हैं वो पहले से स्थापित थे, पार्टी वो अपने अपने स्तर पर वो स्थापित थे। ठीक है, कई ऐसे लोग हैं और भी कांग्रेस से जो आना चाहते हैं जिनको हम नहीं ले रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, एक आध ऐसे व्यक्ति महाराष्ट्र में भी हैं। इसी वंशवाद पर तो निशाना साधते थे, माधवराव सिंधिया के वंशवाद पर, या फिर इधर उत्तराखंड में आ जाइए, इसी वंशवाद पर तो निशाना साधते थे। इसको वंशवाद की हम बेल जिस कहते थे। वंशवाद पर निशाना साधते हैं वो उस वंशवाद पे वो उस वंशवाद पर निशाना साधते हैं जो इतनी हिम्मत दे देता है एक युवराज को कि वो सरकार की बिल फाड़ देते हैं। उस प्रधानमंत्री, उस वक्त जो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उसका अपमान कर सकते हैं खुलेआम। हम उस वंशवाद और उस परिवारवाद के हमेशा खिलाफ रहेंगे। देखिए, मैं आपको एक और उदाहरण दे रहा हूं परिवारवाद का। एक 9वीं कक्षा का फेल व्यक्ति अगर जो है एक बार इलेक्शन लड़ के वो डिप्टी सीएम बन सकता है, तो आपको लगता है कि क्या वो एक प्रकार का आरक्षण नहीं है? क्या उससे जो है टैलेंट वंचित नहीं हो रहा है? और दो बेटे ऐसे हैं जो बिना पढ़े लिखे जो है आज मंत्री बने हुए हैं बिहार में। ये आत्म अभ्युदय का एक साधन, सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट इंग्लिश में कहते हैं। कैलाश विजयवर्गीय के बेटे